आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हम राजधानी जयपुर के अंदर आपको एक ऐसी पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं, जनता की एक ऐसी पीड़ा दिखाना चाह रहे हैं जो आज़ाद भारत, जो आज़ादी का 75वां जो उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है कि आज़ादी को 75 साल हो गए। 75 साल के बाद भी देश के अंदर ऐसे असंख्य परिवार हैं जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, वो हर लिहाज से अभावग्रस्त हैं। ऐसा ही एक परिवार जो राजधानी जयपुर के अंदर, जो ये विद्याधर नगर का इलाका है, और आपको बताता चलूं कि जो विद्याधर थे वो जयपुर शहर के जो बनाने वाले, इसकी डिज़ाइन बनाने वाले थे, और उन्हीं विद्याधर के नाम पर ये खूबसूरत विद्याधर नगर सरकार ने बसाया था बरसों पहले। और उसी विद्याधर नगर के अंदर सड़क किनारे ये परिवार रह रहा है। सबसे पहले भाई आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंगल सिंह है। मंगल सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाथरस गारवड़ी। हाथरस यूपी के? हाँ, कोटा गारवड़ी। अच्छा, तो ये आपके कितने परिवार हैं यहाँ पर? ये हमारे बड़े भाई का बच्चे परिवार है, और ये हमारे घर के बच्चे हैं। अच्छा, तो आपके पास ये जो यहाँ जो जयपुर में आप रह रहे हो, कितनी साल से रह रहे हो आप? यहाँ कम से कम 2-3 साल हो गई सर। 2-3 साल से क्या काम करते हो यहाँ? हम रोड का मजदूरी का काम करते हैं। हमारे खेत नहीं है, किसान नहीं है, घर एक कमरा है। एक कमरा में समझे बच्चे की हमारी शादी भी हो गई, 2-2, 3-3 बच्चों की शादी हो गई। एक ही कमरा है, एक कमरे में पूर्ति नहीं पड़ती है, इसलिए मजदूरी के लिए अपना रोड का सफाई का भी काम करते हैं, डामर का भी काम करते हैं, और ये ब्लॉक भी लगाते हैं और टाइल भी लगाते हैं। मजदूरी मिल जाती है तो कर लेते हैं साहब, नहीं। अच्छा, आप ईमानदारी से बताओ कि आपको महीने में कितने दिन मजदूरी मिलती है? ये तो साहब करते हैं, महीने में समझ लो कि 10 दिन काम चलेगा तो 10 दिन की मजदूरी मिलेगी। कितने रुपए मिलते हैं एक आदमी को रोज़ के? रोज़ के वही हमें तो वही 350 रुपये मिलते हैं सर। 350 रुपये मिलते हैं। और मतलब ये जो आप 2 साल से जयपुर में कर रहे हो लगातार। अच्छा, आपके पास राशन कार्ड है? राशन कार्ड है, वो घर पे ही है। यहाँ तो उससे कुछ मिलता है महीने का राशन वगैरह? मिलता है। क्या क्या मिलता है आपको? वहाँ पे साहब चावल मिलता है, 4 किलो चावल मिलता है, और 4 किलो गेहूँ मिलता है। 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ यूपी की सरकार आपको देती है, तो वो आप कैसे लेके आते हो? वो तो फ्री मिलता है वैसे। नहीं, वो जैसे आप जयपुर रह रहे हो तो वो फिर वहाँ गांव में कोई और है उसको मिल जाता होगा? नहीं मिलता है, तो जो अंगूठा लगाएगा उसी को मिलेगा। तो आप उसका अंगूठा लगाने वहाँ जाते हो? नहीं पहुँच पाते, कभी पहुँच जाते हैं, कभी नहीं पहुँच पाते। नहीं, कभी पहुँचते हो तो आपको मिल जाता है, नहीं पहुँचते हो तो नहीं मिलता, यही है? हाँ, अच्छा, जब आप नहीं पहुँच पाते हो 4 किलो गेहूँ और चावल के लिए तो नहीं मिल पाता हो? इतना तो भाड़ा ही लग जाता है। अच्छा, खेती आपके पास नहीं है? नहीं है सर, इतनी थोड़ा जगह है, उसमें एक कमरा है, और समझ लो कि हमारा परिवार ज़्यादा है, उसमें हमारी पूर्ति नहीं पड़ पाती है। कितना कमाते हैं फिर भी, मतलब ब्याज आदि तुम माल से पैसा लेते हैं, उसकी ब्याज में ही चला जाता है। अच्छा, आपको बुरा नहीं लगे तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपकी जो जाति है वो कौन सी है? हम नट है, गुजराती नट। तो अच्छा, तो ये आप गुजरात के नट बिरादरी में? हाँ, नट है। नट जो खेल तमाशा करते थे, बांसों पे करते थे, पहले रस्सों पे चलते थे, सींग बांध कर चलते थे, और रस्से पे चलते थे, थाली पे चलते थे। वो कला आती है आपको अभी? अब भूल गए सर, जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो करते थे। अब तो कला जी हमारी तो रोड की कला है। जो उस तार में निकलना और रस्सी पे चलना, वो जो बच्चियाँ जो खेल दिखाते हैं, वो आपके मतलब पेशा था आपका? हाँ, वो पहले करते थे। वो हमारी वो लड़की नहीं करती थी, पहले आदमी करते थे काम। अच्छा, कोई बच्ची आपके कहीं स्कूल में, परिवार में कहीं जाते हैं कोई? हम वहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ये जो बच्ची है ये आपके साथ रह रही है, ये कहीं स्कूल जाती है? ये तो नहीं जाती है सर। नहीं जाती है? नहीं जाती है। अब हमारे यहाँ रह रही है तो यहाँ कहाँ जाएगी, इतनी दूर कहाँ जाएगी? अच्छा, अभी ये जो आंधी तूफान और बारिश का मौसम आ रहा है तो आप इन्हीं में रह रहे हो? इन्हीं में रह रहे हैं सर। यहाँ के इस एरिया का कोई जो पार्षद है और कोई नेता है, कभी आपके पास आता है कि भाई आप यहाँ कैसे रह रहे हो? कोई मंदिर वाला, कोई मस्जिद वाला, दरगाह वाला कोई आपको कुछ देता हो, आपकी हेल्प करता हो? वो तो सब आते हैं बेचारे, पूछते हैं कि जो रोड का काम चलेगा जब तक करेंगे और दूसरा काम चल जाएगा,
तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे। ये तस्वीर है आज़ाद भारत की, जो अपने 75 साल पूरे कर चुका है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है और उसके सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर विद्याधर नगर का ये जो इलाका है, ये मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनको ये भी पता नहीं कि हम जयपुर में रह रहे हैं, कि हम भारत में रह रहे हैं, कि हम दुनिया के किस कोने में रह रहे हैं। जिन बच्चों की उम्र स्कूल जाने की है, वो एक बच्ची सामने आपको 7-8 साल की ये खड़ी है, और भी बच्चे हैं। यानी इस देश की जो तस्वीर है एक आम आदमी को लेकर के, गरीब गुरबा को लेकर के, माफ़ कीजिए मैंने जाति इसलिए पूछी इनसे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन एक चीज़ और है कि ये जो बता रहे हैं कि हम गुजरात की नट बिरादरी है उससे हैं, जो कला को दिखाया करते थे, जो खेल और अपने रस्सी पे चलना, यानी ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है कि जो खेल दिखाने वाली, कला को से जो कमा के खाने वाली, रोटी रोज़गार चलाने वाली जो कौमें हैं, जो जातियां हैं, उन पे भी लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। लोग अपनी फिजूल खर्ची, अपने ऐशो आराम में इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कहीं चौराहे पे कोई अगर मान लो कोई कला दिखा रहा हो, खेल तमाशा कर रहा हो, तो उसको 5 रुपये 10 रुपये नहीं दे सकते। जहाँ तक सरकार की योजनाओं का ताल्लुक है, देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार की राजधानी है, ये परिवार यूपी के रहने वाले हैं। यूपी की सरकार भी जो बड़े बखान करती है कि वहाँ फलां योजना है, फलां योजना है, राजस्थान की सरकार भी बड़े बखान करती है और केंद्र सरकार भी बहुत बड़े बखान करती है। 2 दिन पहले 28 मई को भारत की नई पार्लियामेंट का उद्घाटन भी हुआ है, लेकिन उसी भारत के अंदर ऐसे परिवार हैं जो इस आंधी तूफान और गर्मी के अंदर इस हिसाब से अपने बच्चों को लेकर के रोड पे बैठे हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है हमारे लोकतंत्र पे, और लोकतंत्र को चलाने वाले लोकतंत्र के कर्णधार हैं, चाहे वो नौकरशाह हों, चाहे विधानसभा के विधायक हों, चाहे संसद के सांसद हों, मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों। ये कह रहे हैं कि 4 किलो गेहूं और 4 किलो चावल जो मिलता है इनको, वो भी इसलिए नहीं मिल पाता है कि वो अंगूठा लगाना पड़ता है और उसके लिए वहाँ जाना बड़ा मुश्किल काम है यूपी के अंदर। तो ये एक अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मेरा ख़ास तौर से एक निवेदन है राजस्थान सरकार से कि जो भी हमारे इस एपिसोड को देख रहे हों, चाहे इस क्षेत्र के पार्षद हों, विधायक हों, चाहे हारे हुए प्रत्याशी हों या और कोई अधिकारी हों, क्योंकि ये चारों तरफ सरकारी क्वार्टर हैं। ये विद्याधर नगर जो इलाका है उसके अंदर सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी खूब संख्या में रहते हैं। ऐसे परिवारों को देखना चाहिए, संभालना चाहिए, क्योंकि ये भी भारत के नागरिक हैं। जिस 140 करोड़ लोगों की हम बात करते हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, उनमें ये भी शामिल हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।